उन्हें अपना स्थान प्राप्त हो। और जैसा कि मैं कह रहा था, नेताजी हम सब लोगों के बीच में पधार चुके हैं अपनी टीम के साथ। मैं सभी लोगों से एक बार आग्रह, जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे का, सभी लोग अपने भाई का सम्मान करें। नेताजी हम सब लोगों के बीच में पधार रहे हैं, अपने अमूल्य समय में से समय देकर के हम सब लोगों के बीच अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए मनीष जी हम सब लोगों के बीच में पधार रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी संख्या में आपका आशीर्वाद बुजुर्ग जो पधारे हैं, श्रीमान बंशीधर जी सैनी वार्ड नंबर 5, श्रीमान ताराचंद जी गुप्ता वार्ड नंबर 32, श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी कुमार वार्ड नंबर 3, कृपया आप मंच पर पधारें। जो पीछे बैठे हैं वो कृपया यहाँ कुर्सियों पे आ जाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति के वाहक हैं, उसके संवाहक हैं। और बिरादरी हमें लोग उन सम्मान करने वाले लोगों में वो जिजीविषा है, वो काम करने का जज्बा है, वो काम इस मिट्टी के लिए हो, वो काम हम सब के लिए हो, और वो काम करने का जज्बा जिस युवा ने अपने मजबूत कंधों पर, अपने सशक्त कंधों पर उठाया है, उस युवा का नाम है मनीष यादव। आप सभी से निवेदन, एक बार जोरदार तालियों के साथ में हम अपने उस बेटे, अपने उस युवा, अपने भाई का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसे कदम कभी थकते नहीं हैं, ऐसे राहों पर वो कभी रुकते नहीं हैं। वो एक गीत की पंक्तियां आती हैं कि सतत चलना, चरे बैठी, सतत चलना, नहीं रुकना, नहीं थकना, यही तो मंत्र है अपना। और इसी मंत्र को अपने जीवन का आधार जिन्होंने बनाया है, उस व्यक्ति का नाम है श्रीमान मनीष जी, जो आपका बेटा है, आपके यहाँ का लड़का है, आपका बच्चा है। उसने जिस तरीके से जीवन में अपने आप को आपके लिए समर्पित कर देना चाहा है, केवल चाहत नहीं की है, बल्कि चाहत को हकीकत में बदलने का काम भी किया है। तो आइए उस काम को हम सबको देखें, और न केवल देखें बल्कि उसे, उसका अनुभव भी अपने जीवन में लेने के, जीवन तो अनुभव चलने हैं। और ये अनुभव आप लोगों ने सभी यहाँ, हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि भारत में बुजुर्गों का ऐसा सम्मान रहा है कि विश्व का कोई भी विकसित देश क्यों ना हो, उसे भारत से ही सीखना पड़ेगा। और वो सीखता भी है, नहीं सीखेगा तो कहीं का रह नहीं जाएगा। और इसीलिए उस सम्मान की परिपाटी को यहाँ का युवा लगातार आगे बढ़ा रहा है। वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह, यूं तो कहते हैं कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जो उम्र होती है उसका अपना आप में एक अभिनंदन होता है, उसका अभिवादन होता है, और उसका स्वागत होता है। और हर एक आयु वर्ग का स्वागत करने के लिए, जिनके बाल केवल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, ऐसे बालों को अपने जीवन की धूप देने के लिए, उनके सर पे एक छांव बनने के लिए, उनके जीवन का एक सहारा बनने के लिए, यही युवा, ये हमारे भाई हमारे बीच में पधारे हैं। आप सबके चिर परिचित हैं, उनके अंदाज से आप परिचित हैं, उनके सेवा भाव से आप परिचित हैं, उनकी कार्य
वर्जित है। बात चाहे गौ सेवा की हो, बात चाहे नर सेवा की हो, बात चाहे धर्म की हो, बात चाहे गांव की हो, बात कस्बे की हो, बात खान पान की हो, हर कर्म में जो शुचिता, जो स्वच्छता लेकर के लगातार रत रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व मनीष यादव हमारे बीच में मौजूद है। पधारे हैं तो एक जज्बा लेकर के, एक कारण लेकर के पधारे हैं। ये केवल कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम करने वाला कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा कैसे हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आप को अपनों से जोड़ सकते हैं, उसका एक तरीका है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं ये हमारे नौजवान, जिनका नाम है मनीष यादव। श्रीमान जवाहरलाल जी तिवारी साहब, श्रीमती तीजा देवी जी खुडानिया पूर्व पार्षद, श्रीमान राजेंद्र जी मिश्रा, श्रीमान बाबूलाल जी शर्मा, श्रीमान मक्खनलाल जी शर्मा, आप कृपया मंच पर पधारें। आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभिनंदन उधर माइक का है, बोलो। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में आप सभी का वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। अभी कार्यक्रम जो चलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में आने हैं, लेकिन धूप आज कुछ ज्यादा है, इसलिए जो मातृशक्ति का सम्मान समारोह है वो हम सब लोग अभी शुरू कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में हमारा कार्यक्रम सतत चलेगा। मंच से जो कार्यक्रम चले वो उद्घोषक एक एक को बुलाते रहे, इस कार्यक्रम के विषय में, कार्यक्रम के बारे में आप जनता के बीच में अपनी बात रखते रहे। मैं अभी मातृशक्ति के बीच में जाकर के सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू करूंगा। इसके बाद में तो आप सबको बुलाते रहे ताकि मंच पर अपनी बात इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में सब बोलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी मातृशक्ति के बीच अभी जो नौजवान हमारे साथी कार्यकर्ता है, एक बार सम्मान शुरू हो रहा है, उसके बाद में जैसे ही, क्योंकि धूप थोड़ी कुछ ज्यादा है, तो एक बार मातृशक्ति को कहीं भी छांव में, जहां पर भी चेयर कुर्सियां जम सकती हैं, वहां पर हम रोक लगाए ताकि सम्मान के साथ में सब लोग छाए में। उसके बाद में खाने नाश्ते का भी कार्यक्रम है। कुछ देर में थोड़ा वातावरण भी, क्योंकि धूप अभी मौसम थोड़ा इसलिए ठीक भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो कहा है ये बात एकदम सत्य भी है कि हम कार्यक्रम की बात नहीं करते, बल्कि हम उस कार्यक्रम का जो मूल निहितार्थ है उसकी बात करते हैं। इसलिए आपको यहाँ तक नहीं आना, हमको वहां तक पहुंचना, ऐसा सिद्धांत, ऐसा विश्वास लेकर के मनीष भाई जी आपके बीच में पहुंच रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई कार्यक्रम चलता, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम का मूल भाव आप लोगों की सेवा, आप लोगों का सम्मान, आप लोगों की सुविधा ये होती रहे, ये बहुत आवश्यक है। और यही भाव अपने मन में लेकर के लोग कितने हैं उससे अर्थ नहीं है, लोगों तक आपकी पहुंच हो जाए, लोगों तक आपका विचार पहुंच जाए, ऐसा मन में धार करके मनीष जी मातृशक्ति के सम्मान के लिए आपके बीच में पहुंच रहे हैं। तब तक जैसे जैसे मंच पर लोग आते रहते हैं, हम लोग उसका कार्यक्रम जो है वो लगातार करते रहेंगे, और लोगों को हम सुनते रहेंगे। हर एक व्यक्ति का अपना विचार होता है, उसके अपने वोट होते हैं, उसका अपना कुछ कहना होता है। मुरलीधर जी किसको कहना है? अब मैं श्रीमान छोटन जी रंगरे साहब, जो डाक विभाग से रिटायर्ड है, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर आए और दो शब्द कहें, अपना उद्बोधन लोगों को दें। श्रीमान छोटन जी रंगरे साहब।
श्रीमान छोटे साहब ने अपने उद्गार को ही शब्दों में व्यक्त किए। उनकी बहुत अच्छी भावना मनीष जी के प्रति आपने व्यक्त की। ये भावना ही है जो व्यक्त होनी चाहिए लगातार, और भावनाएं व्यक्त होती रहती है। तो लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सबके प्रेमी हैं, हम सबसे स्नेही है, सबसे आत्मीयता का व्यवहार है, और ये व्यवहार बनाए रखना हम सब लोगों का आपस में आपसी दायित्व भी बनता है। केवल अधिकारों की बात हम नहीं करते, बल्कि हम कर्तव्यों की बात भी करते हैं। और कर्तव्य जो है वो यहाँ का युवा बहुत अच्छे से समझता है, और उसको मार्गदर्शन देने का काम यही जमहूरी जन का होता है। वो भी दिन जो इस मंच पर विराजे हुए हैं वो लगातार उनके साथ में है, उनके लिए क्या क्या आयोजन करना है, उनको किस तरीके से मार्गदर्शन करना है, उनको कैसे आगे लेकर के जाना है, कैसे उन्हें कठिनाइयों से बचाना है, कैसे उन्हें प्रेरित करना है, कैसे उन्हें लोगों के बीच में जाने के लिए प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है। और मेरे साथ में यहाँ पर ये भी आपसे निवेदन है कि हम सब अपने आप में विभिन्न ही हैं। श्रीमान महेश जी बजाज साहब आप कृपया मंच पर आए। श्रीमान कैलाश जी मिश्रा साहब, श्रीमान सत्यनारायण जी मिश्रा, श्रीमान ईश्वरलाल जी सैनी साहब आप कृपया मंच पर आए। श्रीमान मंगल जी भूनकर निदोला जो पधारे हैं, सरपंच है निदोला ग्राम पंचायत के श्रीमान मंगल जी भूनकर साहब आप मंच पर पधारे। श्रीमान पूरन जी भूनकर कोमपरिया और पूरा खादी ग्राम उद्योग से आप लोग मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये भी निवेदन कि सब लोग तो यहाँ पर है और सबकी इच्छा भी होती है कि मनीष भाई जी के साथ में खड़े हो जाए, उनके साथ में उनकी एक फोटो हो जाए, कोई सेल्फी हो जाए, साथ में चलेंगे तो जो एक वाइब्स होती है, लहरें होती हैं व्यक्तित्व की, वो भी उनको मिलती रहेंगी। लेकिन मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि उन्हें उनके केवल साथ में खड़े होने से काम नहीं चलेगा, वो जो काम कर रहे हैं उनके काम में साथ में चलने से काम चलेगा। इसलिए जो लोग साथ में बहुत अधिक संख्या में खड़े हुए हैं उन सबसे निवेदन है मनीष जी आप तक भी पहुंचेंगे, आपके घर तक भी पहुंचेंगे, आपके संस्थान तक भी पहुंचेंगे, आपको अपने निवास पर अपने कार्यालय में भी बुलाएंगे, आपके ये भी कार्यक्रम करवाएंगे। इसलिए केवल वहाँ पर नहीं रुके, उनके आसपास थोड़ी सी भीड़ जो हमें थोड़ी ज्यादा दिख रही है, मेरा निवेदन है कि साथ में जो आसपास बहुत ज्यादा लोग दिख रहे हैं वो वहाँ से अपने स्थान पर बिराजे, अपनी जगह पर बिराजे, जिससे कि सुविधा बनी रहे। वरिष्ठ नागरिक है, उन्हें हवा वगैरह मिलती रहे, आप सब लोग वहाँ पर आसपास खड़े रहेंगे तो ये थोड़ा असुविधा हो सकती है। कैमरा के अलावा उन्हें के साथ में जो दोनों साथी है उनके अलावा बाकी लोग जो है वो अपने स्थान पर बिराजे, ऐसा आपसे निवेदन है। अब मैं श्रीमान कैलाश जी सामोदा साहब से आग्रह करूंगा कि आप कृपया यहाँ पर आए और उद्बोधन दें, जो रानीपुरा से आए हैं। नहीं इनकी जरूरत नहीं है। श्रीमान कैलाश जी सामोदा साहब और ये कार्यक्रम अब अपने पूरे रंग रूप में आता हुआ श्रीमान बजरंग लाल जी शर्मा वार्ड नंबर 20 एसपीबी जो बैंक से रिटायर्ड है, क्या रिटायर्ड है साहब, आप मंच पर आमंत्रित है श्रीमान बजरंग लाल जी शर्मा साहब। और अब कैलाश जी सामोदा आप लोगों के सामने। बोलो त्रिवेणी धाम की, बोलो बजरंग बली की, खादर साहब बाबा की, तेजाजी महाराज की, हारे के सहारे की। आज इस सापरा की पवित्र धरा पर एक सभ्य शिक्षक की सभ्य बच्चे भाई मनीष यादव और उसकी टीम के द्वारा समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए उनमें
जो वरिष्ठ जनों के प्रति जो भाव है उसको सबके सामने एक वाइब्रेशन के रूप में पूरे प्रदेश में फैलाने के उद्देश्य से आज शाहपुरा नगर पालिका और आसपास के परिक्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान समारोह में आमंत्रित वरिष्ठ नागरिक, मातृशक्ति और युवा नौजवान साथियों, जैसा कि हम सबको यह विदित होना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक और वृद्धजन हमारे सभ्य समाज की एक धरोहर है। इसे प्रकृति और पर्यावरण की तरह हमें वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और उनको सम्मान देना हमारे संस्कार और संस्कृति है। उसी संस्कृति और संस्कारों का निर्वहन करते हुए गुरुजी के बच्चे मनीष भाई और विकास भाई, उनकी टीम ने इस शाहपुरा जैसी महत्वपूर्ण धरा पर यह अभियान छेड़ा है और इस अभियान की लहर और जो लो है, ये ज्वाला है, ये तरंग है, ये उजियारे की जो किरण है, संपूर्ण राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में फॉलो की जा रही है, उसका अनुसरण किया जा रहा है। इसलिए भाई मनीष यादव और उसकी टीम काफी धन्यवाद की पात्र है। विगत 13 सालों से मेरे 25 साल के सक्रिय सामाजिक जीवन में और 25 साल के शिक्षण कार्य के जीवन में पिछले 13 सालों से इस लड़के की सक्रियता राह चलते राहगीरों के लिए ठंडे शीतल जल की व्यवस्था करवाई है हर ग्राम पंचायत स्तर पर, तो मनीष यादव और उसकी टीम ने कराई है। पानी वही पिला सकता है जिसमें पानी है, जिसका पानी सूख गया वो पानी नहीं पिला सकता। तो ये पुण्य का काम, पवित्र काम, पेयजल पिलाने, एक तरह से राहगीरों को पेयजल की आपूर्ति करवाने का काम, पेय उपलब्ध कराने का काम भाई मनीष भाई ने किया, जो सभी के लिए सराहनीय कार्यक्रम। इसी क्रम में आज के समय में जो सड़क हादसे होते हैं या किसी भी कारण से ब्लड कैंसर जैसी स्थिति आती है, हर किसी परिवार में किसी न किसी को रक्त जैसी आवश्यकता पड़ जाती है। जब वो हॉस्पिटल में रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो रिश्तेदार वगैरह दूरी बना लेते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। ऐसे में एक फोन कॉल पे किसी भी चिकित्सालय में यदि रक्त की उपलब्धता निस्वार्थ रूप से जाके करवाई जाती है तो भाई मनीष यादव की टीम द्वारा की जाती है। हजारों के उदाहरण हमारे सामने हैं। तो रक्तदान, रक्त वही दे सकता है जो खूनी खानदान का व्यक्ति है, जो खून की पहचान जानता है, खून के रंग को जानता है और खून के कर्ज को चुकाना जानता है। ऐसा काम भाई मनीष यादव ने किया। गांव की चाहे खेल प्रतिभाएं हो, चाहे कोई शिक्षण या बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला हो, चाहे नौकरी में लोहा बनाने वाला हो, चाहे बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा के लिए सीने में गोली खाने वाला, उसके सम्मान के लिए सबसे पहले कोई खड़ा होता है तो भाई मनीष यादव एक किसान का बेटा, एक गुरुजी का बेटा खड़ा होता है। भाई मनीष यादव कोई शाहपुरा की धरोहर नहीं है, शाहपुरा की पहचान नहीं है, ये पूरे राजस्थान के लिए आसमान, शान और युवाओं की जान के रूप में जाना जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में दोनों भाइयों ने राजस्थान कॉलेज में रिकॉर्ड बनाया है अधिक मतों से जीतने का और जन जन का चहेता बनने का। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। छोटे से गांव बिलांदरपुर में से निकलता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब 3 साल 4 साल के थे तो वहां नरसिंह भगवान की मूर्ति में नरसिंह लीला देखने जाया करते थे। इतना सामाजिक सौहार्द था, कभी कोई नहीं जानता था कि ये यादव है, कि ये जाट है, कि कोई ये तेली है, कोई मुसलमान है कोई। लेकिन पिछले 7 सालों में खेतों को तो पानी नहीं दिया। आज बाजरे की फसल मुरझा रही है, वो फसल नहीं मुरझा रही है। यहाँ के जिन्होंने राज किया उनकी आत्मा को एक गालियां मिल रही है कि यहाँ का उपजाऊ मिट्टी में आज पानी नहीं मिल रहा है। आज यहाँ का नौजवान पढ़ने के लिए जयपुर जैसी महानगर सिटियों में शोषित होने को मजबूर है, क्योंकि यहाँ गांव में कोई लाइब्रेरी जैसी सुविधा नहीं है। आज यहाँ की गौ माता, ये कांग्रेस घास है, सत्यानाशी घास, जो जगह जगह आप गाजर घास देख रहे हो चारों तरफ, उसको खाके तड़प तड़प के बनने को मजबूर है कि गोचर भूमि अतिक्रमणकारियों द्वारा इनकी सहजे अतिक्रमित हो चुकी है। जिस गंगादास का मेला हम देखने आया करते थे, त्रिवेणी में डुबकी लगाया करते थे, उस पवित्र नदी को भी इन्होंने सुखाने का काम किया है। इन्होंने कोई प्रयास नहीं
क्या कि हमारे प्राकृतिक जल स्रोत जीवित हो या पुनर्जीवित हो। यदि यह भी कोई काम कोई खड़ा कर सकता है तो भाई मनीष या तो नौजवान कर सकता है। आज इस महंगाई के जमाने में कैसे लड़का नौकरी लगता है, बेटी नौकरी लगता है, कितना खर्चा बाहर रखे खर्चा उठाया जाता है। आज सबसे अधिक स्कूल बंद कराने का काम किया है पिछले 60 साल में। तो इस साफरा में गिनती लगा के देख लो, मेरी ग्राम पंचायत में 3 स्कूलों की नसबंदी की है। मैं कहता हूं कि स्कूलों की नसबंदी नहीं, तुम्हारी खुद की नसबंदी ये कर ली है। तो हमारा दर्द बोल रहा है, मेवाड़ की तरह कुंभलगढ़ से चल के आया। हमने साफरा को जिला बनाने के लिए पता नहीं कितने दिन के अनशन किए थे, कितने दिन के धरने दिए थे। लेकिन जब ऐसे सुना जाता है कि एक फेलियर बच्चे ने 14 सवाल नहीं ताके, जिले की मांग नहीं की, अखबारों ने सोशल मीडिया ने प्रदर्शित किया, हम नहीं कह रहे भाई, ये दुनिया कह रही है कि 100 में से 14 नंबर वाला फेल होता है, वो पास नहीं होता है। इसलिए ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है। ये सम्मान का भाव नीचे की पंचायत हम खेजरोली से चल के आते हैं, रानीपुरा मुरलीपुरा से चल के आते, एक बार आना जाना 2000 के नीचे आते हैं भाई। 7 साल हो गए नीचे आते। अब थोड़ा सा दया करो, भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास झेला था, मनीष भाई के भी 13 को हो गए, 14 और होने वाला। कुछ तो दया करो, कुछ तो हृदय में परिवर्तन लाओ। इस राज का मुंह थोड़ा इधर भी करो, सूरज इधर से ही उठता लेकिन अस्त उधर होता है। आप ऐसे नौजवानों को आगे लाओगे तो भला होगा। अपनी जमीन को गोचर मत बनने दो भैया। राजनीतिक दृष्टि से तो मानना हम तो कुंभलगढ़ रहेंगे या सीकर झुंझुनू बीकानेर वाले नौकरी करेंगे, क्योंकि 2 स्टेट हाईवे है, एक नेशनल हाईवे है और सीधे जयपुर सेटिंग कर देते। हम तो वोट ही दे सकते हैं, नोट हमारे पास नहीं है भैया। इसलिए ये ट्रांसफर की राजनीति छोड़ो। हर खेत को पानी मिले। हमारा किसान वहां नाई है, कुमार है, चमार है, लोहार है, सुतार है, सब जाति का सामाजिक सौहार्द वहां हमारे खेत में होता था। लेकिन हम ही बेरोजगार हो गए, हमारे खेत ही सूखे हैं, हमारा बाजरा ही मुझे रोजगार दे। हमें भी बेच के किसी फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए मजबूर है। सड़क पर वो आता है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। निक्षक में बिजली लग गई थी लेकिन पानी नहीं रहा, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। हर खेत में खेत डूब जाता तो आज हमारी फसलें लहला रही होती। ऐसे ही हर नौजवान के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी, हर खेल प्रतिभा के लिए खेल स्टेडियम, उसमें कोच की व्यवस्था हो। ऐसे नहीं तारबंदी गोचर पे कर देने से खेल स्टेडियम नहीं बनता। वहाँ खेल की सामग्री क्या है, वहाँ कितनी खेल प्रतिभाओं को कोच प्रशिक्षित कर रहा है। ऐसे निःशुल्क कोचिंग क्लासेस, निःशुल्क लाइब्रेरी, वृद्धजनों के लिए निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय और ऐसे माताओं बहनों के सम्मान के लिए जो भाव है वो यहाँ के लोगों में जगाना होगा। तो किसी नौजवान के हाथ में सत्ता देनी होगी, वरना तो ये दरबार और हिसाब लेना होगा। ऐसे ही नहीं, पिछले 60 साल का हिसाब लेना होगा कि किन 20 परिवारों का ही पोषण किया है, उन्हीं के घर पे सीसी रोड बिछाई है, उन्हीं के गोचर भूमि में पट्टे कटाए हैं, उन्हीं के ग्रेसर लगाए हैं, अरावली जैसी पुरातन सड़कों को उन्हीं के द्वारा नष्ट करवाया गया है। थाने में मुकदमों में उन्हीं की पैरवी कैसे चलती है, सोचने का विषय है। इसलिए सब की धरा से मैं अपील करता हूं कि यहाँ शिक्षा रूपी सूर्य का उजियारा करने के लिए, वापस प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए और यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, वृद्धजनों के सम्मान के लिए और साफरा की स्वाभिमान के लिए एक बार ऐसे नौजवान को मौका दे। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान कैलाश जी सामोदा साहब ने अपने विचार आप सब लोगों के बीच में रखे, बहुत बहुत धन्यवाद सामोदा साहब का। अब मैं श्रीमान लालचंद जी खोरी वाले, श्रीमान सतीश जी घेगड़, श्रीमान जगदीश जी यादव पूर्व प्राचार्य साहब, श्रीमान मुरारी लाल जी शर्मा मेटकाबास, श्रीमान हेमचंद जी रेंजर साहब, आप सभी लोग अपने मंच पर बना रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मंचासीन अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत करें। राजेंद्र जी मिश्रा खोरी वाले, आप कृपया मंच पर पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत और ये स्वागत अभिनंदन लगातार चलता रहेगा। और ये बात जो अभी हालिया वक्ता ने कही है, बात सही भी है कि सेवा का भाव अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है,
देखिए जो परिवर्तन आता है, परिवर्तन तो साहब सत्ता से आता है, और सत्ता पर कौन बैठा है, उस सीट पर, उस कुर्सी पर कौन बैठा है, उसके हाथ में जो शक्ति होती है, उस शक्ति से ही एक परिवर्तन आने की संभावना बनती है। और वो परिवर्तन क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए और कौन ला सकता है, ये पिछले 13 साल का इतिहास मनीष भाई जी का बोल रहा है। और अगर वो इतिहास बोल रहा है तो क्यों ना उसको डॉक्यूमेंटेड किया जाए, उसको क्यों ना कागजों पर लिया जाए। और कागजों पर लेने के लिए आपकी उंगली पर जो एक नीली स्याही का निशान लगता है, ये अगले कुछ माह में लगने वाला है, उस निशान को समझिएगा, उस निशान की पहचान को समझिएगा, और वो निशान किस व्यक्तित्व के लिए जाने वाला है, इस बात को भी समझिएगा। उसके बाद में सोचिएगा। कहते हैं ना कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के भी जो ना समझे तो मेरी समझ में वो ना समझ है। हमने कितने नासमझी दिखाई होंगी पिछले 75 वर्षों में, अपने यहाँ से किसी को चुन करके, किसी को भेज करके, कभी संसद में, कभी विधानसभा में। लेकिन आज हमारे पास मौका है अगर परिवर्तन करने का। आज हमारे पास यदि विचार है कि किसे हमें अपना चुनना है, जो अपना है और अपनों की बात को सुनता है, और ऐसा व्यक्ति जो अपना भी है और अपनों की बात को सुनता भी है, अगर हम उस अपने को ही चुन भी लें तो इससे अच्छा और दूसरा वो भी कैसे। तो आइए जीवन में आगे बढ़ते हैं। और हेलो, श्रीमान गोपाल जी पीपलोदा, गोपाल जी रावत साहब पीपलोदा से हमारे बीच पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल जी पीपलोदा साहब को आमंत्रित करता हूं 2 शब्द कहने के लिए मंच पर, वो आप लोगों को उद्बोधन देंगे। और श्रीमान रामजी लाल जी यादव, अध्यक्ष कांग्रेस मंडल अध्यक्ष अचरोल, रामजी लाल जी कांग्रेस मंडल अध्यक्ष अचरोल के, और श्रीमान सिराज भाई जो भी अचरोल से हैं, आप कृपया मंच पर पधारें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लीजिए आप सब लोगों के बीच में है श्रीमान गोपाल जी रावत साहब जो पीपलोदा से पधारे। भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। आज इस शारदा की पावन धरा पर जिसके चारों तरफ हमारे पूज्य महात्माओं का है जो प्रिय स्थान है, इस पावन धरा पर माननीय मनीष जी की टीम के द्वारा एक ऐतिहासिक, हरिओम दास जी महाराज आ रहे हैं आपके बीच में, गोरी वाले, उनका आप जो तालियों से स्वागत करें। आप युवाओं से तो नहीं, मैं बुजुर्ग लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आपने स्वतंत्रता के 77 साल के अंदर कई राजनेताओं को और कई प्रतिनिधियों को देखा होगा आपने, हमारे इस क्षेत्र से भी आपने जो जिन राजनेताओं को चुन के संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में या पंचायत समिति में कहीं भी भेजा है, तो आपके सामने ये एक प्रमाण है कि उन राजनेताओं ने आज तक बुजुर्ग माता पिता, मातृशक्ति, पितृशक्ति को कभी सम्मानित नहीं किया। अगर किया है तो आप लोग इस बात का मुझे ये कहते किया है किसी भी नेता ने। आज 50-60 साल की राजनीति में मातृशक्ति का सम्मान आपके सामने है। आपने पिछले राजनेताओं को देखा होगा, और उनसे उम्र में चाहे 50 साल बड़े हो, लेकिन उन्होंने उनसे अपना सम्मान और अपना मान सम्मान करवाया, उनसे अपने पैरों को छुआया। ऐसी परिपाटी आपके सामने है। और आज आप देखिएगा, राजनीति
है वो जन सेवक होता है। जन सेवक हमसे जो वोट की भीख मांगने लगे वो राजा बनता है, और वो राजा इस जनता जनार्दन से, इस राजनीति के भाग्य विधाता से अपने पैर छुड़वाए। ये कोई न्याय संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ऐसा आदिकाल से कभी नहीं हुआ। लेकिन आपके सामने प्रमाण है। ये अगर मैं झूठ बोल रहा हूं इस बात में, तो आप मुझे कहेगा आप झूठ बोल रहे हो। और वो लोग आपके द्वारा गुमराह करके वोट लेकर के अपने स्वार्थ की राजनीति की हुई। कहीं भी गांव से लेकर ढाणी तक रोड नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, ऐसा इसे 15-20 साल में आपने देखा होगा। मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं, इस 30 साल के कार्यकाल में जनप्रतिनिधियों को आपने चुन के भेजा, वो सिवाय इस जनता का शोषण के, इस जनता को गुमराह करने के और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी हद को पार कर गए। आपके सामने है, जब 19 का चुनाव विधानसभा का चल रहा था हमारे इस क्षेत्र का, भाई मनीष जी को कांग्रेस का टिकट सिंबल मिला। बीजेपी से जो प्रत्याशी पहले से रहते हैं तो उनको सिंबल मिला, और भाई आलोक जी कांग्रेस के थे लेकिन टिकट नहीं मिला तो लिए उन्होंने चुनाव में डाल दो। ठीक है, प्रजातंत्र में चुनाव को लड़ सकता है हर आदमी, अपने विचार रख सकता है हर आदमी, लेकिन आपके सामने एक बात उस समय निकल कर आई थी। एक बार फिर से आपको भी मैं कह रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा लोग इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि इस कारण से जिनका सम्मान हो रहा है, बेसिकली उन्हें असुविधा हो रही है। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है, इस बात को समझिए, वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, उनके सम्मान के लिए है। आप सबके साथ में रहना चाहते हैं, ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन फिर भी इस दायित्व को आप समझें। आपका केवल आपका फोटो खिंचवाना या फिर सेल्फी लेना केवल ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। मनीष भाई जी आपके साथ में कार्यक्रम के बाद में भी है, आपके घर में भी है, आपके साथ में भी है, आप फोटो खींच रहे बात खींच आपके भाई, आपके पिता है, आपके मित्र है, आपके सगा है। कृपया थोड़ा जगह दीजिए उनके साथ में। केवल 2-4 कार्यकर्ता जो उन्हें व्यवस्था में सहायता कर रहे हैं, ऐसा रहे तो अच्छा। हमारे मैं कह रहा था कि आपके सामने राजनीति की जो मर्यादाएं होती हैं या मानव की जो मर्यादाएं होती हैं, उनको तोड़ करके 19 के चुनाव में आपके सामने राजनीतिक दल के प्रत्याशी ने अपनी सारी मर्यादा भंग करके और आपको एक नारा दिया था, बिहार मत बना देना, बिहार मत बना देना। अरे क्यों भाई, पहले आपने क्या 30 को फर्क बना दिया था? एक मनीष जी जब दौड़ में आ रहे, एक युवा बच्चा दौड़ में आ रहा है, राजनीति की खोज नई ऊर्जा लेकर के आ रहा है, उसके लिए बिहार बनाने का नारा लगाया। भाई आप लोगों ने 5 साल में देख लिया, बिहार किसने बनाया? बिहार किसने बनाया आपके सामने है। बिहार उन लोगों ने बनाया जो नारा दे रहे थे उन लोगों ने। मनीष जी भाई है जो इस क्षेत्र को स्वर्ग बना दिया और अपनी भारतीय संस्कृति, मान और मर्यादा को साथ लेकर के मातृशक्ति, देवी शक्ति और पितृशक्ति का सम्मान करके पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा संदेश दिया है कि हमारी भारतीय संस्कृति अभी भी जीवित है और इसमें कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेता है और वो इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर इन लोगों के लिए कर देता है। बंधुओं, मैं आपसे एक ही बात पूछने आया हूं। आप माता, जान, बहन बेटी,
बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य लोगों, नौजवान साथियों, आज जिस प्रकार से आप अपने तन मन और धन और उत्साह उमंग के साथ में जब इस कार्यक्रम पधारे हैं, ऐसे कार्यक्रम में मनीष जी भाई का खेजोली में मैंने देख लिया, बिलांदरपुर में मैंने देख लिया और नांगल कोजू में भी मैं उपस्थित था। मातृशक्ति का इतना प्यार है मनीष जी पे, वहां की जहां कहीं भी इतनी संख्या में अपना जो घर का कारोबार छोड़ करके मनीष जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रही हैं, तो एक सीधा संकेत है, जहां मातृशक्ति की कृपा हो जाती है उसको इस संसार में कोई मात नहीं दे सकता। तो मातृशक्ति आपके सामने बैठी है। आप लोग अपनी ईमानदारी से, अपने विवेक से और अपने विचार से, राजनीति का मुद्दा ये नहीं होता है कि भाई हम वो यार हो गया, राजनीति में व्यक्ति को, चाहे आम वोटर्स को, अपनी सूझबूझ से देखना चाहिए। जहां कहीं भी वोट दे कि हमारा वोट हमारी इज्जत करेगा, वोट लेने वाला या नहीं करेगा, या हमको बेवकूफ बना करके वोट ले जाकर वो हमारे साथ ऊपर 5 साल है जो वो अपना अंकुश लगाएगा, ये सोच करके आपको वोट देना चाहिए। वोट देना आपका अधिकार है, वोट दो, लेकिन स्वयं का अधिकार को भी महसूस करके वोट दो और ये खुद के अधिकार को देख करके वोट का उपयोग करना चाहिए कि हमारा वोट की इज्जत, वोट का मान सम्मान, वोट का कदर और वोट की कौन आदमी है जो कदर कर सकता है, ये आपके सामने कहने की जरूरत नहीं है। इस 5 साल में आपने देखा होगा भाई मनीष जी ने हर स्थिति के मारे, हर वर्ग को साथ लेकर के, चाहे कोरोना काल हो उसमें भाई मनीष की टीम ने, धन्यवाद है मनीष जी की टीम को, जो है जो फिक्र कहे और फिक्र किसी के सुने फिक्र भेंट। बीमारी आपके सामने पहले भी थी, कहीं भी दुर्घटना होगी या बीमारी से किसी के ब्लड की आवश्यकता होगी, आप इन राजनेताओं के पास में कहीं भी जाते थे, वो एक यूनिट की भी मदद करने के लिए तैयार नहीं रहते थे। ये आपके सामने भाई मनीष जी की टीम और भाई मनीष जी, इससे कोई परिचित हो या परिचित हो, अगर इनके पास में फोन करते हैं भाई मनीष मेरा बच्चा बीमार है, मेरी घरवाली बीमार है, मेरा कह दिया चाहिए, मेरे व्यक्ति हैं जो वहां पर आपको तुरंत खड़े मिलेंगे और आपको हर आदमी को इस क्षेत्र में नहीं, कहीं क्षेत्र के आप देंगे बहुत। इस हमारे मानव समाज में अधिकांश है मानव और दानव, मानव और दानव दोनों बराबर की दुर्दशा आई है। दानव में प्रपंच होता है, झूठ होती है, आडंबर होता है, गुमराह करने की उनमें कला होती है, और मानव में सत्य बोलने की, ईमानदारी पर रहने की, सत्य पर चलने की, गरीब और मजदूर की रक्षा और सुरक्षा करने की, ये लड़क होती है मानव में। तो आप लोग पहचानो, आप लोगों को पहचानने की जरूरत है। आपके सामने है, अब आपके सामने मनीष जी अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छी आपकी सेवा कर रहा है, आगे भी आपको विश्वास हो कि मनीष जी इस क्षेत्र की जनता की अच्छी परवरिश करेंगे, तो हाथ उठा करके आप संकल्प करो कि हम मनीष जी को किसी भी परिस्थिति में मनीष जी के साथ रहेंगे और वोट का हम है जो इनको दान करेंगे। अतः आप लोगों की भावना को देख करके मेरा दिल भी इतना खुश हो रहा है। हालांकि हम तो भाई मनीष जी के साथ में 19 के चुनाव में जी जान तन मन और धन तो मेरे पास में था नहीं, लेकिन धन और मन से दिन और रात में हमने मेहनत की है। और आपका क्षेत्र ही नहीं, पूरे राजस्थान का एक बहुत होनहार लीडर होगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए गोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। आप पीछे रहो। अखिल भारत वारिसर राजस्थान युवा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश जी पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। श्रीमान शिवराम जी गुर्जर साहब पंचायत समिति सदस्य,
मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, जो भी युवा साथी कुर्सी पे बैठा है, माता मैंने तो अभी 5-10 की संख्या में खड़ी है, कृपया इस साइड कुर्सी लेकर आए, राइट साइड में जो मंच की तरफ, दाईं तरफ जो मंच है उसकी तरफ कुर्सी पहुंचाएं। और ये गार्डन छोटा पड़ रहा है, सब कुछ छोटा पड़ रहा है, लेकिन हमारे को धैर्य रखना है, व्यवस्था बना के रखनी है। और जो भी कार्यकर्ता कुर्सी पे बैठा हो, मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, कृपया मातृशक्ति को सबसे पहले कुर्सी दें। हमारा धर्म है माता की पूजा करना, उसका विशेष ध्यान रखें। कोई भी कार्यकर्ता वहां उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्सी और आ रही है। श्रीमान मनोहरपुर, श्रीमान शशिकांत जी बेनीवाल साहब मनोहरपुर, श्रीमान पंकज जी, श्रीमान मुकेश देव जी गुजर प्रधान जी, श्रीमान विजेंद्र जी, श्रीमान पवन जी वर्मा जिला पार्षद, आप सभी लोग अतिथियों का स्वागत करें, सम्मान करें। श्रीमती प्रेम देवी जी जाट पूर्व चेयरमैन है, आप यहाँ पर स्टेज पर उपस्थित माताओं का सम्मान करें। देखिए, नेताजी का, मनीष जी का ऐसा ही कहना है कि मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, कैसे भी रहूं, संघर्ष में, दुख में हर व्यक्ति के साथ खड़ा मिलूंगा। और बहुत से लोगों ने ये चीज देखी है 10 साल से। लाइट वाले आ गए ना भैया, लाइट वाले भैया एक बार स्टेज पर आए, थोड़ी सी दिक्कत है, कूलरों से बच्चों को दूर रखें। तो जैसा मोहन जी योगी, आप कृपया मंच पर आए। तो जैसा नेताजी का कहना है, कूलर के पास जो भी बच्चे हैं वो कृपया कूलरों से दूर रहें, बच्चे या कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं से आग्रह कि स्वयं प्रेरणा से जितने भी कूलर खड़े हैं, स्वयं प्रेरणा से कार्यकर्ता बच्चों को दूर करें। एक एक कार्यकर्ता हर कूलर में तैनात हो जाए, मैं विशेष आग्रह करता हूं। बद्री जी सैनी चेयरमैन साहब मंच पर आए। तो जैसा मैं कह रहा था, कूलरों के पास कोई किसी को नहीं आने दें, पानी की व्यवस्था को निश्चित रूप से सुचारू बनाए रखें। ऊपर वाले की मेहरबानी देखने को मिल रही है, छायादार हो रहा है, गर्मी कम हो गई है। आप सभी लोग सम्मानित हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहा है। आपकी सारी व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही है, लेकिन धन्य आपकी छाती को कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था को संभाले रखें। और श्रीमान सतीश जी गेगड़ साहब, श्रीमान सतीश जी गेगड़ साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया उद्बोधन दें, यहां पर आए और अपना उद्बोधन दें। स्टेज दिखा दो। आपने जो बात कही है वो बात बिल्कुल सही भी है। इस समय ईश्वर हम पर मेहरबान है, और इस समय नहीं बल्कि ईश्वर तो हमारे साथ हमेशा है। जो भी धर्म के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर उनके साथ में हमेशा रहता है। और इसलिए हम तो ये भी कहते हैं कि हमारे लिए कोई ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला होता ही नहीं है। हमारे यहाँ ये कंकर कंकर शंकर वाली धरती है, और कंकर कंकर शंकर वाली धरती है तो हम अहम ब्रह्मास्मि भी कहते हैं। मेरे अंदर झांक करके देख लीजिए, अपने अंदर ही झांक करके देखेंगे तो वहीं पर एक ब्रह्म आपके अंदर है, वहीं पर एक शिव आपके अंदर है, वहीं पर माँ का वास कहाँ पर है। माँ यशोदा जब थोड़े से काला के रूप में देखिए पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। इसलिए हम तो कहते ही नहीं है कि ऊपर वाले ने हमारी बात को मान ली है। ऊपर वाला कहीं रहता है, कहाँ नहीं रहता हमें नहीं पता। हमारे भगवान तो खंबा फोड़ करके नरसिंह भगवान निकल आते हैं, तो हमारे आसपास भी है। और आपके आसपास सबसे अच्छे भगवान हैं तो आपके माता पिता के रूप में है, वरिष्ठ नागरिकों के रूप में है। उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं पर कोई किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं किसी तीर्थ स्थल में मौजूद भगवान को आपका ध्यान कैसे रखेंगे। इसलिए सबसे पहले आपकी माता, आपकी बहन कहीं खड़ी हुई है, कहीं तकलीफ में है, कहीं कोई बच्चा आपको दिख रहा है, तो उसके अंदर के भगवान को समझिए, आपके अंदर अपने दायित्व का अनुभव करिए और उन्हें पहले ध्यान दीजिए। कठिनाई का अनुभव आप करें, सरलता और सरसता का अनुभव उन्हें करने दें। आपका दायित्व होता है, इसका निवेदन, ऐसा आग्रह हमारा आप सभी से है। एक बार फिर से आप सभी का एक बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बहुत देर हो गई है। इस कार्यक्रम में आपने अब तक अपनी हथेलियों को मिलाया नहीं है। मैं एक बार फिर कहूंगा, इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ जमा हुए हैं तो
एक बार भाई मनीष जी के समर्थन में जोरदार तालियों के साथ में हम एक बार फिर उनका बहुत स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब श्रीमान सतीश जी गेगड़ साहब अपना उद्बोधन देंगे। श्रीमान सतीश जी गेगड़ साहब। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं को मैं नमन करता हूँ एवं इसके साथ ही जो अन्य हमारे कार्यकर्ता लोग यहाँ जो उपस्थित हैं, जिन्होंने ये व्यवस्था बना रखी है, युवा साथियों को सबको मैं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था दे रखी है और इस प्रकार की जो संख्या में इतनी तादाद में जो लोग हैं उनके हर प्रकार से उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भाई मनीष जी ने निश्चित रूप से निरंतर आपके संपर्क में हैं, प्रत्येक दिन आपके साथ में रहना चाहते हैं, प्रत्येक दिन आपके साथ में रहना चाहते हैं। और ये कि आप ये देखिए कि इन्होंने पहले जब चुनाव लड़ा, पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, उस समय जितने मत आए, उसके बाद में दोबारा जब चुनाव लड़ा तो इन्होंने उसको डबल से भी ज्यादा कर दिया। और अब मतलब उस समय तो ये समझो 2018 के चुनाव में तो कई बार ये होता ना कि भाई बाल बाल बच गए, तो जो दूसरे तो बाल बाल ही बचे थे, वरना मनीष जी ही जीतने में थोड़ी सी कसर रह गई। और अब ये जो आपका नजारा आपने जो दिखाया है, ये साबित कर रहा है कि अब इनकी जीत में कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। निश्चित रूप से ये बात पहले ही हमें पता चल जाती है कि किस प्रकार से इस बार हवा किस ओर चल रही है। हवा का रुख देख करके ही आदमी समझ जाता है। और निश्चित रूप से इस बार हमारे मनीष भाई की बहुत बड़ी तादाद में जीत होगी। और आप सब लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप अधिक से अधिक मत दे करके और इसको एक ऐतिहासिक विजय बनाएं, ताकि ये हमेशा के लिए शाहपुरा क्षेत्र इस जो है वो जीत को हमेशा याद रखे। जय हिंद, जय भारत। आपके बाद में मेरा निवेदन है, शाहपुरा के भूतपूर्व वाइस चेयरमैन श्रीमान प्रेम देवी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है कृपया पधारें एवं अपनी बात रखें। श्रीमान प्रेम देवी जी, वाइस चेयरमैन, भूतपूर्व वाइस चेयरमैन जी, नमस्ते, कृपया पधारें। श्रीमान सीताराम जी टेलर साहब, आप कृपया मंच पर पधारें, आपका स्वागत है। श्रीमान बाबूलाल जी वर्मा, श्रीमान श्रवण जी जेवरिया, वार्ड नंबर 34, श्रीमान रामकरण जी नैनावत, वार्ड नंबर 34, श्रीमान धर्मवीर जी वायला, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, श्रीमान पवन जी वर्मा, जिला परिषद सदस्य, श्रीमान गुरुजी कुलदीप हनुतपुरा, महेंद्र जी गुरुजी कुलदीप हनुतपुरा, चंद्रमान कुलदीप हनुतपुरा, मुनीर जी मणियार साहब, मणियार समाज के अध्यक्ष मनोहरपुर के, श्रीमान सफीर खान जी मनोहरपुर, श्रीमान सत्तार जी मणियार साहब, आप कृपया मंच पर पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंशीधर जी बुनकर साहब हनुतपुरा की कृपया मंच पर आए। बाहर से आए हुए अतिथियों का नगर पालिका से जो भी बाहर से कार्यकर्ता और सम्मानित अतिथि आए हैं, मनीष जी बार बार मैसेज पहुंचा रहे हैं, उन सब का हम हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, आपका स्वागत है, सम्मान है। मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्षमा याचना करूंगा कि भूलवश अगर माइक से या मंच से आपका नाम नहीं बोला गया तो आप ये नहीं समझे कि आप नहीं आए। आपकी उपस्थिति हम सब के लिए, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है, मार्गदर्शक है, आप सबका सम्मान है। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, माताएं खड़ी हैं, उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जाए।
जो हमारे नौजवान साथी है एक भी कुर्सी पे नहीं रहे और थोड़ी देर के बाद भोजन की व्यवस्था शुरू की जाएगी। पहले माताओं की शुरू करेंगे, पंडाल की स्थिति को देखते हुए पहले माताओं की शुरू करेंगे और कार्यकर्ता जो खाने की व्यवस्था वाले वो दुरुस्त रहे और पानी की व्यवस्था वाले कार्यकर्ता कृपया पानी को सुचारू रूप से चालू रखें। हाँ, अब आपके सामने श्रीमती प्रेम देवी जी जाट, पूर्व चेयरमैन शाहपुरा, उद्बोधन देंगी आप। आज के इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में ज्यादा भीड़ मत करो। मंच पर विराजमान मंच पर विराजमान सभी सम्मानित वरिष्ठ जन और नेतागण, माताएं और बहनें, आज इस पंडाल में जो भी वरिष्ठ जन, माताएं और सभी बुजुर्ग, पिता तुल्य सभी उपस्थित हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि जो आज आपको आत्मा से मन का सम्मान दिया जा रहा है, उस सम्मान को आप ध्यान रखें और जो आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका है, उसको आपकी सेवा का मौका दें, क्योंकि आज 13 साल में इसने इतना संघर्ष किया है कि शायद ही 50 साल में यहाँ की जो राजनीति के नेता हैं उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, सदुपयोग नहीं किया, जनता की कोई सुध नहीं ली, न इनमें कोई जाति की भावना है, न कोई धर्म की भावना है और अगला अपना कर्म करता है। हर ग्राम पंचायत में संपन्न किए जा रहे हैं और शाहपुरा में आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। जितनी भी माताएं बैठी हैं और बुजुर्ग पिता तुल्य बैठे हैं, उनसे मेरा करवत एक ही निवेदन है कि आप अपनी आत्मा से पूरा आशीर्वाद दें, और क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को जो उसकी सेवा करता है उसको सच्चे मन से आशीर्वाद देता है। ये भी आपका बेटा है और जो विकास चंद लोगों के हाथों में था, व्यक्ति विशेष या ग्रुप विशेष के हाथों में था, वो आम जन के हाथों में आएगा। आज हम हर चीज में दूसरे की तरफ देख रहे हैं सर, भला ठेकेदार लोगों को कहें कि वो हमारा काम करें, आम आदमी की पहुंचने की बस की बात नहीं है। इस चीज से हर व्यक्ति ग्रसित है। जो माता है अपनी कोई शिकायत है, बिजली की है, पानी की है, पेंशन की है, उसको पता नहीं है मेरा क्या अधिकार है। आज आम व्यक्ति, आम कार्यकर्ता हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। मैं आपको इस मंच से यही निवेदन करूंगी कि आप जाति में या धर्म में किसी विशेष में न जाके और जो अपनी बात में अपनी सेवा करें और इस शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाए, उसके साथ रहें। जय हिंद, धन्यवाद। भागीरथी बालियों की साथ कृपया मंच पर आए। माड़ा सही चल हनुमान जी सैनी साहब कृपया यहाँ पर पधारे, आपका स्वागत है। अब मैं श्रीमान बद्री जी सैनी साहब, पूर्व चेयरमैन शाहपुरा, आपसे निवेदन दूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें। ये जो नौजवान साथी वहाँ पर खड़े हैं, ये इतना बड़ा विशाल पंडाल भी आप सब लोगों की भीड़ कृपया आगे आप फ्लोर में बैठे, सभी नौजवान साथी यहाँ पर आकर के और नीचे यहाँ पर लोन में बैठे व्यवस्थाओं को बनाए रखें। व्यवस्थाओं को बनाए रखना हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। एक व्यक्ति हमेशा कहने वाला, रहने वाला एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसके उपस्थित हैं जो खड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कृपया नीचे अपने स्थान पर विराजेंगे। तो हमारा मंच ये कार्यक्रम भी बड़ा सुंदर दिखेगा, मंच भी बहुत सुंदर दिखेगा। इतनी सुंदर व्यवस्था की है, सामने जब देखते हैं तो एकदम राजस्थानी लाल रंग जो है, कितना सुंदर चुनरी का रंग, चुनरी का रंग
हमें दिखाई दे रहा है। हमारे जितने भी हमारे बुजुर्ग साथी हैं, हमारे ताऊ जी हैं, हमारे बाबा साहब हैं, आप सबों को दिख रहा है कि एक भारतीयों की शान जो है, राजस्थानी की शान जो पगड़ी है, वो कैसे उनके सर पे, उनके शीश पर बना है और ईश्वर ने हम सब लोगों का सहयोग दिया है। तो आप सबसे निवेदन है, जो मंच पर जो स्वागत का हो रहा है, के अलावा आप लोग हैं, आप सभी से निवेदन है, कृपया बात में अधिक न ले, लेकिन मंच की ओर से अपने स्थान पर बुला दें, हम सबके लिए सहयोग दें। मेहताब जी, आप कृपया मंच पर आए। बद्री जी, सैनी साहब, बोर्ड चेयरमैन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यहां पर आए और अपना उद्बोधन दें। मैं आग्रह करूंगा कार्यकर्ताओं से, युवा साथियों से, जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, कृपया जो बच्चे जो कुर्सियों पे बैठे हैं, उनसे आग्रह करके कुर्सी खाली करवा के आगे की तरफ और दाईं तरफ कुर्सी पहुंचाएं। माता जी खड़ी है पीछे, किसी भी सुरेंद्र जी किसी कार्यकर्ता को खड़ा करके इन माता जी को बैठाने की व्यवस्था करें। आप खड़े नहीं रहे, हाथ बांधकर खड़े नहीं रहे कार्यकर्ता, सक्रिय हो जाएं। जहां भी कोई बच्चा बैठा है, युवा साथी बैठा है, उससे आग्रह करके उसको हमारी धरती माँ पे बिठाकर हमारी माताओं को बिठाने का श्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान बद्री जी, सैनी साहब। आज के सम्मान समारोह में स्टेज पर बैठे हुए गणमान्य नागरिक बंधु, सामने बैठी मेरी माता और बहनों, अरे बाकी बच्चे शायद और भाइयों, पहली बार शाहपुरा की धरा पर नागरिकों का सम्मान हो रहा है, वो सम्मान भी अभूतपूर्व हो रहा है। नागरिक नहीं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमको जिन्होंने पैदा किया और सृष्टि को आगे बढ़ाया, उन लोगों का माता और बहनों की माता और भाइयों का यहाँ पर जो स्वागत हो रहा है, यह अभूतपूर्व है। आज बुजुर्ग का जो सम्मान है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज बुजुर्गों में जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। आज जगह जगह वृद्धाश्रम आश्रमों की स्थापना की जा रही है। अगर एक भी बच्चा है तो वो कहता है वृद्धाश्रम में जाओ, अपने आप को फिर भी बच रहा है नहीं, किंतु बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि हर जगह वृद्ध की कोई कीमत नहीं होने वाली, वृद्ध का कोई सम्मान नहीं होने वाला। इसलिए इसी बात को लेकर के समय बदल रहा है। इस समय बदलाव में एक व्यक्ति ने ये बीड़ा उठाया है कि बुजुर्ग बोझ नहीं है, बुजुर्ग ईश्वर है, ईश्वर भगवान, बुजुर्ग हमारा भगवान है, उन्होंने हमको पैदा किया है, तो बुजुर्ग का सम्मान बराबर रहना चाहिए। जब तक वो खत्म नहीं हो जाए, तब तक उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसी प्रेरणा अगर किसी को दी है भगवान ने, तो मनीष यादव को दी। और पहली बार यहाँ पर ये समारोह इसी बात को लेकर के हुआ है। आज हालत बड़ी खराब है। आगे की पीढ़ी को देखते हुए, आगे के समय को देखते हुए, ये एक बार हमारे उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको इस प्रकार का रास्ता दिखाने के लिए प्रयास किया गया है। एक मनीष हमारा पुत्र है, उसकी सेवा आप करते रहे, इसमें कमी नहीं रखे। सम्मान को लेकर के आगे पहली बार मैं राजनीतिक बात कुछ नहीं करना चाहता, पर इतना जरूर कहूंगा, मैं राजनीतिक बात करना नहीं चाहता। हमारे शाहपुरा 1962 से 2 व्यक्तियों का राज रहा, तीसरे को आने नहीं दिया।
तीसरा आया वो ऐसा चला गया। वो जो साम्राज्य कायम कर रखा है इन लोगों ने, दो राजों में शाहपुरा की भूमि पर, शाहपुरा की धरती पर शाहपुरा के लोगों को गुलाम समझ रखा है। आज पहली बार शाहपुरा के लोगों को मालिक समझ करके उनके खिलाफ वोट नहीं जा रहे। हमारे लोगों ने स्वतंत्र सेनानी थे, उन्हें 62 के बराबर हमको गुलामी की जरूरत है। आज समय आ चुका है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है देश में। तो शाहपुरा में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। शाहपुरा विधानसभा में करवट बदल रही है। ये बड़ी बड़ी संख्या में लोगों को है। शाहपुरा में सेवक चाहिए, मालिक नहीं चाहिए। जो भी प्रतिनिधि चुना जाता था वो धोख दिलवाता था, अपने से ज्यादा उम्र के व्यक्ति से भी धोख दिलवाता था, हुक्म और हुजूर कहता था। आज समय बदल गया, और जब समय बदल गया है तो आज सबको भी बदलना पड़ेगा। और जो इस प्रकार के लोग हैं जो हमारे हमको वीडियो में टकरा हुआ है, उसको तोड़ करके सबको रोकने अच्छे वातावरण एक व्यक्ति को बहुमत से जिता करके भेजा, 3 बार हारा, तो चौथी बार के अंदर हम लोगों ने इस आशा के साथ कि जनता का सेवक बन करके हमारी सेवा करेगा। सेवा करने के बजाय हमारे को जिला शाहपुरा जिला का केंद्र होने वाला था, शाहपुरा का स्वाभिमान होने वाला था, उसको अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ के लिए पैसे खा करके लोगों से पैसे लेकर के इस प्रकार का राजनीति को कलेक्ट कर दिया। हमने उस आदमी को भी देखा उसके पहले 15 साल से देखते आ रहे हैं। उस 15 साल वाले ने शाहपुरा में कुछ नहीं किया। शाहपुरा के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, शाहपुरा शहर के लोग सबसे ज्यादा है यहाँ पर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपको, ये 15 साल में इस राजा साहब ने शाहपुरा में एक काम से सहयोग किया, ये बता दें कि एक काम तो किया। 15 साल के साथ मैंने राज किया और शाहपुरा की जनता परेशान, त्रस्त हो रही है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आवागमन की समस्या, रोजगार की समस्या, शाहपुरा शहर का रहने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर ये समझ करके कि जिला इसलिए नहीं बनने दिया कि शाहपुरा के लोग सब हो जाएंगे। जिला जो बनता है वो निश्चित रूप से व्यापार का केंद्र बनता है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, इंडस्ट्री चलती है, कई धंधे हो जाते हैं, के पास कोई काम नहीं होता उसको काम मिलता है। जिला इसलिए नहीं बनने दिया कि वो लोग शाहपुरा के लोग अगर समझ होंगे, शाहपुरा के लोग अगर समझदार बन गए तो हमारी दुकान उठ जाएगी, इसलिए शाहपुरा को जिला नहीं बना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज पहली बार आपके चरणों में जब सेवक बन करके मनीष यादव आपके पास, इस बात को याद रखना, इस बात को बोलना नहीं, यह आज ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह आज ही नहीं, इस बात के कारण मैं देखता हूँ। मैंने भी बहुत दिन शाहपुरा में राज किया है, आप लोग सब जानते हैं मेरे को व्यक्तिगत रूप से। ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये सम्मान सदा सदा के लिए आपको होता रहेगा, हर साल ये सम्मान चलता रहेगा, ये सम्मान कभी रुकेगा नहीं। आपको माताओं, बहनों और भाइयों का सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, इसी प्रकार चलता रहेगा। इसको आप लोग जन सेवक बना करके, अपना सेवक बना करके आगामी 4 महीनों बाद में जो चुनाव सम्पन्न हो रहा है उसके अंदर आप जीत करके मनीष के अलावा दूसरी बात नहीं देख रहे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या सीट मिले क्या नहीं है।
आप तो एक ही बात ध्यान रखिए कि मनीष यादव चुनाव लड़ रहा है, मनीष नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूँ, आप लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग आगामी जो 4 महीने बाद में चुनाव होने वाला है उसके अंदर एक परिवर्तन लाए और एक परिवर्तन आज शुरू हो गया। इस परिवर्तन को आप कायम रखें, इस परिवर्तन को आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो आपको मंजूर है मेरी बात मंजूर है तो हाथ ऊंचा करके समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार कृपा और मेहरबानी बनाए रखें। बहुत धन्यवाद आपका। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर जिसने परिवर्तन को नहीं किया वो क्या करेगा। मैं माताओं से, बहनों से आग्रह करना चाहूंगा, जो माताएं बहनें बाद में आई हैं और दाईं तरफ जो बैठी हैं, जिनका सम्मान नहीं हुआ, एक एक माता बहन का सम्मान, चाहे रात के 12 बज जाए, सबका सम्मान होगा। और सब माताएं बहनें और हमारे जो पितृशक्ति है, भोजन करके, आप भोजन की व्यवस्थाएं हैं सामने वाले गार्डन में, भोजन करके जाएंगे। पहले एक बार सम्मान हो जाए, फिर आपके प्रिय नेताजी का स्पीच होगा, उसके बाद एक एक करके कुछ हजार की तादाद में एक बार बिठाया जाएगा, फिर 1000 की तादाद में बिठाया जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। और जो सम्मान नहीं हुआ वो कार्यकर्ताएं ध्यान रखें, वहां पर सम्मान किया जाएगा। एक बार सम्मान चल रहा है, क्रम नहीं टूटना चाहिए। और जो बाद में महिलाएं आई हैं उनका सबका सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपका। और ये सम्मान की क्रम की जिम्मेदारी जिन्होंने उठाई है वो उस जिम्मेदारी को पूरा करना भी जानते हैं। वो अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ में आप सब लोग भी साथ में हैं। ये हमारा सबका साझा कार्यक्रम है। जो साझा कार्यक्रम को केवल कार्यक्रम के दृष्टिकोण से न समझे, बल्कि ये समझे कि शायद इस कार्यक्रम से ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों से शाहपुरा की तकदीर बदलने वाली है। और तकदीर बदलने वाली अगर है तो उस तकदीर का रचयिता जो है वो आप सब हो सकते हैं। आपके हाथ में वो ताकत है, आपकी एक उंगली के निशान में वो ताकत है। अपनी शक्ति को समझिए, अपने व्यक्ति को समझिए और उसके बाद में इस बात को समझिए कि कौन आपके साथ में था और कौन नहीं था। ऐसे ही आप मित्र हो और शत्रु हो नहीं कहते हैं। शत्रु कोई नहीं है, सब अपने हैं, लेकिन अपनों में आपके सबसे समीप, आपके सबसे करीब, आपके सबसे पास में कौन खड़ा है, कौन चल रहा है। जब भी कभी कोई संकट का समय आए, आपके कंधे पर हाथ रखने वाला या आपके पैर छू करके आपके आगे खड़े रहने वाला वो व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति को पहचाने तो शायद उसका नाम यही आएगा जो अभी आपके साथ में आपके सम्मान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिनका नाम है यहाँ के एक युवा नेतृत्व मनीष यादव जी। बहुत जोरदार तालियों के साथ में एक बार फिर हम उसका स्वागत, अभिनंदन करते। हेलो, राजपाल जी गुजर मामतौरी, आपका स्वागत है। राजेश जी गुजर बनौरपुर, आपका स्वागत है। कैलाश जी गुजर बनौरपुर, आपका स्वागत है। जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, इतना विशाल पंडाल जो भर चुका है, बाहर भी लोग छतरों और यहाँ से मुझे नजर आ रहे हैं। ये विशाल जन समूह जो यहाँ पर पहुंचा है, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। और आप कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है कि नेताजी नेताजी को आशीर्वाद। बड़ी संख्या में नगर पालिका क्षेत्र से जो लोग हमारे माताएं और बुजुर्ग जो यहाँ पर पधारे हैं, ये बहुत ही अद्भुत और मनोहर छटा यहाँ से जो नजर आ रही है। बद्री जी सैनी ने जैसा बताया कि मैंने मेरे जीवन काल में ऐसा समय नहीं देखा है। जो राजनीतिक परिक्षेत्र से बद्री जी सैनी जाना पहचाना नाम है, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने यहाँ से आगाज किया है कि ये जो भीड़, ये जो नजारा यहाँ से देखा जा रहा है, समझिए कि परिवर्तन का युग यहीं से शुरू हो रहा है। तो नेताजी आप सब लोगों का स्वागत करेंगे। मेरी माताएं बहनें जो लेट आई हैं, ये साइड में बैठे हैं। प्रत्येक महिला और प्रत्येक बुजुर्ग का सम्मान होगा, भले ही रात के 12 बज जाए। यहाँ जो व्यक्ति सम्मान के लिए और आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, इस जगह पर उनका, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक हमारी माता का और प्रत्येक हमारे बुजुर्ग का नेताजी के कर कमलों के द्वारा सम्मान किया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहे। चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था सभी कार्यकर्ता सुचारू बनाए रखें। भोजन की व्यवस्था आप सब लोगों के लिए की गई है। ये विशाल आयोजन जो यहाँ पर किया जा रहा है शाहपुरा की धरा में, ये इतिहास रचेगा शाहपुरा का।
ये परिवर्तन का आगाज कर रहा है। आप लोग धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। इसी के साथ मैं नंदलाल जी गोटवाल साहब जो पूर्व प्रधान है शामला के, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और इस विशाल जन समुदाय को अपना उद्बोधन दें। ये शामला की धारा पे नया इतिहास रखने जा रही आज ये पूजा नेताजी मनीष जी के सानिध्य में जो सम्मान समारोह हो रहा है यहाँ पर, यह अद्भुत नजारा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। तो लीजिए नंदलाल गोटवाल साहब। आज हम सबके लिए यहाँ बहुत सौभाग्य की बात है। विशेषकर सौभाग्य शाहपुरा नगर पालिका के नागरिकों का, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन करके पूरे इस इलाके को ये बता दिया कि नगर पालिका शाहपुरा मनीष जी के साथ करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। 5 साल पहले आपने निर्वाचन में मतदान किया है, वोट दिया है। 5 साल पूर्ण होने को है, अभी मेरे चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में 5 साल में आपको इस क्षेत्र में क्या मिला? इसका कोई यहाँ से मिला भ्रष्टाचार, यहाँ पक्षपात, किसी तहसील में, किसी पुलिस में, किसी एसडीएम कोर्ट में, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसे का कोई काम होता है किसी का? ऐसा क्यों? जो प्रतिनिधित्व करते हैं बहुत कमजोर हैं और सारे लोग इसमें लिप्त हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 3-4 महीने बाद में आपको फिर मताधिकार का प्रयोग करना है, बहुत समझ के इसका उपयोग करना है। ऐसे व्यक्ति को चुनिए जैसे मनीष जी आपके बीच में है, ताकि आपके हमेशा साथ खड़े रहें और इन जो बुराइयां जो 5 साल में परम गई अपने क्षेत्र में, उसका उन्मूलन हो, उनसे छुटकारा पाए। 5 साल में एक बार आपको चांस मिलता है। अगर आप बुद्धिमत्ता से सोच के समझ के इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको और आपको पीढ़ियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये जो भ्रष्टाचार की गंगा इसमें बही है अभी 5 साल में, इसका कोई मुकाबला नहीं, आपको सबको परिचित है। किसी भी आदमी का 2 रुपए पैसे दिए बगैर किसी का काम होता है क्या? यहाँ नहीं होता। मैं समझता हूँ नहीं होता है। इसलिए आने वाला समय आपका है, इसमें बहुत ढंग से आप मताधिकार का प्रयोग करें और मनीष जी को बड़े बहुमत के साथ आप विधानसभा भेजें, ताकि आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहें। मनीष जी आपके सुपरिचित हैं, आपसे हमेशा जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े युवाओं से। इसलिए हम सब मिलके अब की बार इनको विधानसभा में भेजें, ताकि हमारी समस्याओं को रखें। आप ये देखिए, आपके बगल में बिदारा ग्राम पंचायत है, नाताला ग्राम पंचायत है, छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं, ऐसे ही एक दूदू ग्राम पंचायत है।